सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम। जातक अट्टकथा का प्रथम भाग चल रहा है। इसमें 65वां जातक है, अनभिरत जातक। यथा नदी च पंथो चाति। यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय उसी तरह के तद्वत को लक्ष्य कर कही। वर्तमान कथा। वह खोज करके उसकी दुश्शीलता की बात मालूम कर कलह के कारण चित्त व्याकुलता व 7-8 दिन तक सेवा में नहीं गया। एक दिन बिहार जाकर तथागत को प्रणाम कर बैठते तथागत के किस लिए 7-8 दिन तक नहीं आया पूछने पर उसने बनते मेरी भार्या दुश्शीला है, उसी से व्याकुल चित्त होने के कारण नहीं आया कहा। शास्ता ने उपासक जहाँ स्त्रियां अनाचारणी हैं ऐसा मान उन पर क्रोध न कर उनके प्रति मध्यम भाव ही रखना चाहिए। यह बात पहले भी पंडितों ने कही, लेकिन तू जन्मांतर में आच्छन्न उस बात को नहीं देखता क्या उसकी प्रार्थना करने पर पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नप राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व पूर्व प्रकार से ही पूर्व जातकों में वर्णित लोक प्रसिद्ध आचार्य हुए। उनके शिष्य ने भार्या का दोष देख व्याकुल चित्त रहने के कारण कई दिन न जाकर एक दिन आचार्य के पूछने पर कारण निवेदन किया। आचार्य ने तात स्त्रियां सबके लिए हैं, यह दुश्शीला हैं ऐसा मान पंडित जन उन पर क्रोध न करते कह उपदेश स्वरूप यह गाथा कही। जैसे नदी, महामार्ग, शराब खाने, धर्मशालाएं तथा प्याऊ जलशाला सबके लिए सार्वजनिक होती हैं, उसी प्रकार लोक में स्त्रियां सार्वजनिक होती हैं। पंडित बुद्धिमान जन उनके विषय में क्रोध नहीं करते। यथा नदी, जैसे अनेक तीर्थों घाटों वाली नदी नहाने के लिए आने वाले चांडाल तथा क्षत्रिय सभी आदि सभी के लिए सामान्य होती है, उस पर सभी को नहाने का अवसर मिलता है। पंथोती आदि में भी जैसे महामार्ग सबके लिए है, उस पर सभी चल सकते हैं। पणागार, शराब खाना, मदरालय भी सभी के लिए होता है। जो जो पीना चाहते हैं वह सब उसमें प्रवेश कर सकते हैं। पुण्येच्छुओं द्वारा यत्र तत्र निर्मित धर्मशालाएं सभी सभा भी सब सार्वजनिक होती हैं, उसमें सभी प्रवेश कर सकते हैं। महामार्ग पर पानी पीने के पात्र बनाए प्याऊ जलशाला भी सार्वजनिक होते हैं, वहाँ सभी पानी पी सकते हैं। ऐसे लोकिथियो नाम इसी प्रकार हे तात लोक में स्त्रियां भी सार्वजनिक होती हैं। इस प्रकार आम सार्वजनिक तथा प्याऊ के सदृश इसलिए नाश कुझंती पंडिता इन स्त्रियों के प्रति यह पापिन है, अनाचारी हैं, दुश्शीला है, सबके लिए आम सोचकर पंडित दक्ष लोग बुद्धिमान जन क्रोध नहीं करते। इस प्रकार बोधसत्व ने अपने शिष्य को उपदेश दिया। वह उस उपदेश को सुन मध्यम भाव का हो गया। उसकी भार्या ने भी यह जान के आचार्य ने मुझे जान लिया, उस प्रकार से फिर पाप कर्म नहीं किया। उस उपासक की भार्या ने भी शास्ता ने मुझे जान लिया, सोच उस समय से फिर पाप कर्म नहीं किया। शास्ता ने इस धर्म देशना को आर्य सत्यों को प्रकाशित किया। सत्यों के प्रकाशन के अंत में वह उपासक सोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। शास्ता ने परिणाम संग्रहित कर जातक का सारांश स्पष्ट कर दिया। उस समय के स्त्री पुरुष अब के स्त्री पुरुष पति पत्नी हैं, लेकिन आचार्य ब्राह्मण तो मैं ही था। अनभिरत जातक। इसी कड़ी में अगला जातक है मृदुलक्षण जातक। एक इच्छा पूरे आसीती, एका इच्छा पूरे आसीती। यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय चित्त विकार को लक्ष्य कर कही। वर्तमान कथा। श्रावस्ती निवासी एक कुल पुत्र शास्ता की धर्म देशना सुन त्रिरत्न शासन में श्रद्धा पूर्वक प्रवज्जित होकर शिक्षाओं को आचरण में लाग योगाभ्यास करता कर्म स्थानों में संलग्न रह एक दिन श्रावस्ती में भिक्षा के लिए घूमते हुए एक अलंकरणों से सज्जित स्त्री को देख उसे सुंदर मान उसकी इंद्रियां चंचल हो गईं। उसके अंतर मन में विकार पैदा हुआ, मानो दूध वाले वृक्ष को वसूले तक्षणी से छील दिया, निर्बल कर हो गया। उसके बाद से विकार के वशीभूत हुए उसको
न शारीरिक आनंद था न मानसिक। भ्रांत मृग सदृश दशा को प्राप्त बुद्ध शासन से अनभिरत आनंद न प्राप्त कर वह केश नख रोम बढ़ाए मलिन चीवरधारी हो गया। उसकी इंद्रियां आकृति भी विकृत देखकर उसके मित्रों ने पूछा, आयुष्मान तुझे क्या है? तेरी आकृति पूर्ववत नहीं है। आयुष्मानो, शासन में मेरी रुचि नहीं। तब वे उसे शास्ता के पास ले गए। शास्ता ने बिच्छू, इस अनिच्छुक बिच्छू को लेकर क्यों आए? बनते, इस बिच्छू की शासन में रुचि नहीं रही। बिच्छू, क्या सचमुच? भगवान, सचमुच। तुझे किसने उत्खंडित कर दिया? बनते, मैंने भिक्षा के लिए घूमते हुए एक स्त्री को अपनी चंचल इंद्रियों से देखा। उससे मेरे मन में विकार पैदा हो गया। उसी से मैं उत्कंठित हुआ हूँ। शास्ता ने, बिच्छू, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। जो तू इंद्रियों को चंचल कर विपक्षी आलम्बन को सुंदर मान देखने के कारण चित्त विकार द्वारा चलायमान हो गया। पूर्व समय में 5 अविज्ञा तथा 8 समापत्ति लाभी ध्यान बल से चित्त के मैल का नाश कर विशुद्ध चित्त गगन तल चारी बोधसत्वी इंद्रियों को चंचल कर अपने से विपक्षी आलम्बन स्त्री को देखने पर ध्यान से विरत विकार से विकृत होने पर अत्यंत दुख का अनुभव करते थे। क्या सुमेरु पर्वत को खाड़ डालने वाली हवा, गज समलग पर्वत को, विशाल जामुन के वृक्ष को उखाड़ देने वाली हवा, टूटे तट के किनारे उगी झाड़ी को अथवा महासमुद्र को सुखा देने वाली हवा, छोटे से तालाब का कोई अस्तित्व समझती है? इसी प्रकार उत्तम बुद्धि विशुद्ध चित्त बोध सत्वों को भी अज्ञानी बना देने वाले चित्त के विकार क्या तुमसे लज्जा करेंगे? विशुद्ध सत्व भी विकृत हो जाते हैं। उत्तम यशस्वी लोग भी अयश को प्राप्त होते हैं। क्या पूर्व जन्म की कथा कही? अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नृप राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व काशी राष्ट्र के एक महाधनी ब्राह्मण होकर कुल में उत्पन्न होकर विज्ञता प्राप्त सभी शिल्पों में पारंगत हो, काम सुख को छोड़ ऋषि प्रवज्ञा के अनुसार प्रवज्जित हो, वह योगाभ्यास कर अभिज्ञा तथा समापत्तियाँ उत्पन्न कर ध्यान सुख से सुखी हो हेमवंत प्रदेश में निवास बना लिया। वह एक समय नमक खटाई खाने के लिए हेमवंत से उत्तर वाराणसी में पहुंच राज उद्यान में ठहर दूसरे दिन शारीरिक कृत समाप्त कर लाल रंग के वल्कल वस्त्र धारण कर एक कंधे पर अजिन चर्म रख जटामंडल बांध झोली विहंगी ले वाराणसी में भिक्षाचरण करते हुए राजा के गृह द्वार पर पहुंचा। राजा ने उसकी चर्या विहरण से प्रसन्न हो उसे बुलवा महामूल्यवान आसन पर बैठा प्रणीत खाद्य भोज से संतुष्ट कर उसके अनुमोदन कर चुकने पर उससे उद्यान में ही रहने की प्रार्थना की। उसने स्वीकार राजा के घर से भोजन ग्रहण कर राजकुल को उपदेश देते हुए उस उद्यान में 16 वर्ष बिताए। एक दिन राजा उपद्रवी सीमांत देश को शांत करने के लिए जाते समय अपनी मृदुलक्षणा नामक अग्र महिषी को आर्य की सेवा प्रमाद रहित होकर करना कह चला गया। राजा के गमनोपरांत बोधसत्व अपनी रुचि के अनुसार समय घर जाते एक दिन मृद लक्षणा बोधसत्व के लिए भोजन तैयार कर आज आर्य देर कर रहे हैं, सो सुगंधित जल से नहा सभी अलंकारों से अलंकृत हो महातल पर छोटी सी सैया बिछवा बोधसत्व के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई लेटी रही। बोधसत्व भी अपना समय हुआ देख ध्यान से उठ आकाश मार्ग से ही राजा के घर पहुँचे। मृद लक्षणा वल्कल चीर का शब्द सुनते ही आर्य आ गई। समझ जल्दी से उठी। शीघ्रता से उठने के कारण उसका सूक्ष्म वस्त्र खिसक स्खलित हो गया। तपस्वी ने छज्जे पर से ही पटर प्रांत आते हुए देवी का विपक्षी आलम्बन पुरुष स्त्री के लिए एवं स्त्री पुरुष के लिए विपक्षी आलम्बन है देख इंद्रियों को चंचल करके सुंदर शुभ मान कर देखा। उनके अंतर मन में विकार पैदा हो गया, जैसे दूध वाले वृक्ष को वसूले तक्षणी से छील दिया गया, निर्वल्क कर दिया हो। उसी समय उसके ध्यान का लोप हो गया। पंखहीन काक सदृश दशा हो गई। उसने खड़े ही खड़े आहार ग्रहण किया और बिना खाए चित्त के विकार से आंदोलित हो प्रासाद से उतर उद्यान में जा पर्णशाला में प्रवेश कर फलक सेनासन के नीचे आहार को रख स्वयं सदृश आलम्बन से बंद
राग अग्नि से जलते हुए निराहार रहने का कारण सूखते हुए 7 दिन तक फलक सैया पर पड़े ही पड़े व्यतीत कर दिए। 7वें दिन राजा सीमांत को शांत कर लौट नगर की प्रतीक्षा कर बिना घर गए पहले आर्य को देखूंगा सोच उद्यान में जा पर्णशाला में प्रवेश कर उसे लेटे देख कोई रोग हो गया होगा सोच उसने पर्णशाला की सफाई करा। उसके पैर दबाते हुए आर्य क्या कष्ट रोग है पूछा। महाराज मुझे कोई रोग नहीं, चित्त विकार के कारण मैं आसक्त हो गया हूँ। आर्य चित्त किस पर आसक्त हो गया? महाराज मृदु लक्षणा पर। आर्य अच्छा, मैं आपको मृदु लक्षणा देता हूँ। क्या तपस्वी को ले जाकर घर में प्रवेश कर देवी को सब अलंकारों से अलंकृत करके तपस्वी को दिया, लेकिन देते हुए मृदु लक्षणा को संकेत किया कि तुझे अपने बल से आर्य के सदाचार की रक्षा करनी है। अच्छा देव, रक्षा करूँगी। देवी को लेकर तपस्वी राजभवन से उतरा। उसने महाद्वार से निकलते समय ही आर्य हमें एक घर प्राप्त करना चाहिए, जाएं राजा से घर मांग लें कहा। तपस्वी ने जाकर एक घर मांगा। राजा ने मनुष्यों के शौच करने वाले एक उपेक्षित घर दिलवाया। वह देवी को लेकर वहां चला गया। देवी उसमें प्रवेश नहीं होना चाहती थी। क्यों नहीं प्रवेश करती? स्थान गंदा होने से। अब क्या करूं? इसे साफ करके राजा के पास जा कुदाली ला, टोकरी ला कह भेजा। अशुचि और कूड़ा फेंकवा, गोबर मंगवा, लिपवा कर तदंतर जा चारपाई ला, दीपक ला, बिछौना ला, चाटी बर्तन ला, घड़ा ला। इस प्रकार एक एक मंगवा कर फिर पानी आदि लाने के लिए आज्ञा दी। उसने घड़ा ले, पानी ला, चाटी को रख, स्नान करने के लिए पानी रख, बिछौना बिछाया। बिछौना पर एक साथ बैठते समय उसने उसे दाढ़ी से पकड़ घसीट झुकाकर अपने सम्मुख किया। उस समय उसकी स्मृति जागी। तुझे अपने श्रमण होने का, ब्राह्मण होने का ज्ञान नहीं। इतनी देर तक वह अज्ञानी ही रहा। चित्त के विकार ऐसा अज्ञान उपजाने वाले हैं। भिक्षुओं, काम छन निवरण अंधा बना देने वाला है, अज्ञानी बना देने वाला है आदि सूक्ति पाठ यहाँ कहना चाहिए। उसने जागृति स्मृति आने पर सोचा, यह तृष्णा अधिक होने पर मुझे चारों नरकों में से सिर न उठाने देगी। आज ही इसे राजा को सौंपकर मुझे हिम्मत में प्रवेश करना चाहिए। यह सोच उसने उसे ले राजा के पास जा। महाराज मुझे तेरी सेवा से प्रयोजन नहीं, केवल इसी के कारण मेरी तृष्णा बढ़ी। कह यह गाथा कही। मृदु लक्षणा मिलने से पहले केवल एक ही इच्छा थी, लेकिन जब से यह विशालाक्षी मिली है तब से एक इच्छा से दूसरी इच्छा पैदा हो रही है। महाराज इस तेरी मृदलक्षणा देवी के मिलने से पूरे पहले अहो मुझे यह मिल जाए ऐसी एक इच्छा थी, एक की तृष्णा उत्पन्न हुई। यह तो लेकिन जब से मुझे यह 18 रखी विशाल नेत्रा शोभन लोचना लद्दा मिली, तब से उस मेरी एक इच्छा ने घर की तृष्णा, सामान की तृष्णा और भोग सामग्री की तृष्णा और नाना प्रकार की इच्छाएं पैदा कर दी, उत्पन्न कर दी। इस प्रकार मेरी यह बढ़ती हुई इच्छा मुझे अपाय नरक से सिर न उठाने देगी। यह मुझे बस पर्याप्त है मेरे लिए। तुम ही अपनी देवी को ग्रहण करो, मैं तो हेमंत को जाऊंगा। उसी समय उसका विलुप्त ध्यान उत्पन्न हो गया और वह आकाश में बैठकर राजा को उपदेश दे आकाश मार्ग से ही हेमंत को चला गया। फिर आबादी जन स्थान की ओर नहीं आया। वहाँ ब्रह्म विहारों की भावना कर ध्यान प्राप्त हो ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ। शास्ता ने धर्म देशना के आर्य सत्यों को प्रकाशित किया। सत्यों के प्रकाशन के अंत में वह भिक्षु अरहंत प्रतिष्ठित हुआ। शास्ता ने परिणाम संगठन कर जातक का सारांश प्रस्तुत कर दिया। उस समय का राजा आपका आनंद, मृदु लक्षणा, आपकी उत्पल वर्णा और ऋषि तो मैं ही था। मुद लक्षणा जातक, इन सत वचनों से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।